पिछले 24 घंटों में दो बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई हैं। एक तो ये कि रात की तारीकी में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक खुफिया ऑपरेशन किया गया। इस ऑपरेशन की क्या तफसीलात हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और वफाकी हुकूमत के क्या इरादे दिखाई देते हैं कि अगले हफ्ते 10 दिनों के अंदर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बिलखसूस इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ क्या करना चाहते हैं या करने जा रहे हैं, इस पर बातचीत करेंगे। और दूसरा अहम मामला असद उमर साहब ने और सईद मुराद साहब ने जो रिसेंटली गुफ्तगू की है, जिसमें ये कहा गया है कि माइनस इमरान ख़ान फार्मूले पे काम किया जा रहा था रजीम चेंज ऑपरेशन के दौरान, जब अदम एतमाद आई और जिस पर राय शुमारी होनी थी उसके 2-3 दिन पहले इस पर बड़ी संजीदगी के साथ पैगामात भेजे गए कि हमें 3 नाम अरसाल कर दिए जाएँ तो हुकूमत बच सकती है। तो माइनस इमरान ख़ान फार्मूला क्या है, कितना मुफीद कारगर साबित हो सकता है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो सरगर्मियाँ हो रही हैं क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के लिए लीगल और जो कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिफिकेशन है वो मौजूद है या नहीं है, और क्या अगर इमरान ख़ान साहब को ताहयात नाअहल करार देने की कार्रवाई की जा रही है या उसकी तैयारी की जा रही है तो उसके लिए कानूनी और आइनी मवाद मौजूद है या नहीं है। ये बड़े अहम सवालात हैं जिसके ऊपर आज हम कोशिश करेंगे कि जो आदाद शुमार हैं, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला है और जो मुतल्लिका कवानीन हैं उनके ऊपर ज़रा बातचीत करें। पहली बात कि इमरान ख़ान साहब को नाअहल करार देना या उनको गिरफ़्तार करने की भी एक ख़बर चल रही है जी कि ये ऐसी कुछ कोशिश की जा रही है या तैयारी की जा रही है या ऐसा मवाद तैयार किया जा रहा है कि इमरान ख़ान साहब ने जो 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शब इस्लामाबाद में बड़े जलसे का ऐलान किया है और उसी के साथ हुकूमत को एक अल्टीमेटम भी दिया जाएगा कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाए जाएं, वरना फिर वो जो अपनी अगली हिकमत अमली है उसका भी ऐलान कर सकते हैं। और बाज़ लोगों का ख्याल है कि शायद वो उसी जलसे में लॉन्ग मार्च या इस्लामाबाद में धरने का या घेराव का, वफाकी दारुल हुकूमत के घेराव का ऐलान कर दें। तो इसलिए हुकूमत में बिलखसूस पाकिस्तान PMLN की जो क़यादत है उसकी ये ख्वाहिश है कि इमरान ख़ान को 10, 11 या 12 अगस्त को गिरफ़्तार कर लिया जाए। तो उसके लिए भी कुछ ऐसा मवाद तैयार करने की कोशिश की जा रही है। जो रिसेंटली हेलीकॉप्टर हादसा हुआ बलूचिस्तान में, उस हवाले से जो सोशल मीडिया पे कैंपेन थी उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और इमरान ख़ान के साथ और उनके बयानिए के साथ एक मुनज़्ज़म तरीके के साथ प्राइम मिनिस्टर से लेकर तमाम इत्तेहादी जमातें और सिंध हुकूमत जो है इसमें वो भी पेश है कि वो इसको जोड़ने की कोशिश कर रही हैं कि उस सिलसिले में क्या साइबर क्राइम के तहत PTI के सरबराह के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा सकती है, नहीं की जा सकती। तो ये सारे अवामिल जो हैं साथ साथ चल रहे हैं। मेरा ख़्याल है कि जहाँ तक माइनस इमरान ख़ान फार्मूले पे अगर हम देखें तो ये माजी में बड़ी ऐसी कोशिशें की गई हैं। जरदारी साहब, पीपल्स पार्टी, PMLN, अभी PMLN के नवाज़ शरीफ साहब को सुप्रीम कोर्ट से सज़ा हुई, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब पार्टी या मरीम नवाज़ साहब जो पार्टी चला रही हैं वो भी सबके सामने है। अगर इमरान ख़ान साहब का मामला देखा जाए तो इनके केस को मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के केस के साथ जोड़ा जा रहा है या मरीम नवाज़ का जो झूठा एफिडेविट था कैलबरी फ़ॉन्ट वाला, उसके साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो अगर हमने पहले भी इस पे बातचीत की कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो स्क्रूटनी कमेटी की फाइंडिंग्स थी या फ़ैसला है उसको अगर हम देखें तो इसमें जिस आर्टिकल की पाकिस्तान पॉलिटिकल ऑर्डर 2002 की जो शिक इस्तेमाल की गई है इस फाइंडिंग के अंदर, वो तो बड़ी क्लियरली कहती है कि जो ममनूआ फंडिंग है उसको ज़ब्त किया जाएगा भाग के सरकार। और उसी सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने PTI के चेयरमैन को शो का नोटिस जारी किया और इसमें कहीं भी फॉरेन एडेड पार्टी या वो चीज़ें नहीं हैं जिसकी PMLN की हुकूमत जो है या PDM की जो क़यादत है इस वक्त प्रोपेगेट कर रही है, तो वो एलिमेंट तो इसके अंदर कहीं है नहीं है। अब जिन कंपनियों की या जिन अकाउंट्स की निशानदेही की गई और कहा गया जी इसके अंदर फॉरेन एलिमेंट है, वो भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। अब टोटल जो 14 कंपनी है और प्लस एक नाम उन्होंने दिया जी कि रुमिता शेठी, ये 15 लोग हैं जी जिन्होंने रजिस्टर्ड कंपनी थी बाहर और उन्होंने पाकिस्तान को फंडिंग की। अब ये अगर कंपनियों को देखा जाए और जो अमेरिकन या कैनेडियन ब्रिटिश लॉ देखे जाए तो वहाँ जितनी भी चैरिटी है या फ़ंड रेजिंग है वो
उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक कि आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते कंपनी की। और ये कंपनी बेसिकली पीटीआई यूएसए चैप्टर, पीटीआई कनाडा चैप्टर, पीटीआई यूके चैप्टर, तो ये पीटीआई की रजिस्ट्रेशन और ऐसी ही रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएल-एन ने भी की हुई है और वहाँ से फ़ंड रेजिंग के लिए। तो इसलिए इनको गैर मुल्की कंपनियाँ करार देना जो है कि ये भी बज़ात ख़ुद दुरुस्त नहीं है, और ये किसी भी कोर्ट में जब चैलेंज होगा तो ये स्ट्राइक डाउन हो जाएगा ये मामला। फिर 34 अफराद के नाम दिए गए कि जी कि ये इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने पीटीआई को फ़ंडिंग की, और ये मजमूई जो फ़ंडिंग थी इन 34 अफराद की जानिब से ये $35,500 है। अब ये कहा जाता है जी अरबों रुपए और पता नहीं कितने कितनी बात की जाती है। इनमें से 13 अफराद के नाम जो हैं कि जिनसे बज़ाहिर नज़र आता है कि वो लीज़ा, चार्ल्स, लरीज़ा, चरणजीत सिंह, एज़ाबेलिटा, वर्षा और इस किस्म के जो नाम हैं चीव्स, इससे नज़र आता है कि अच्छा ये कोई फॉरेनर्स हो सकते हैं। बाकी जो नाम हैं वो सारे के सारे जो पाकिस्तानी हैं, बेसिकली जो डुअल नेशनल हैं, उनके हैं। ये 15 से कुछ 16 जो है कि ये पाकिस्तानी हैं, 19 टोटल जो हैं वो ऐसे नाम हैं कि जिनमें ये नज़र आता है कि अच्छा कि इनके नाम का इम्प्रेशन जो है कि वो यही है कि जो ये नॉन पाकिस्तानी हो सकते हैं। अब उनकी अगर फ़ंडिंग देखें, लीज़ा 1250, चार्ल्स 100, लरीज़ा 100, चरणजीत सिंह $50, एज़ाबेलिटा $250, वर्षा $125 और चीव्स जो है वो $75। तो ये इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है। और पाकिस्तान का पीपीओ ऑर्डर 2002 जो है, इवन बाकी भी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्ट है 2017 का, इन सब के अंदर यह है कि अगर इस किस्म की कोई मामूली फ़ंडिंग है और जिसमें ये नज़र नहीं आता कि अच्छा ये कोई मुल्क दुश्मनी के लिए या मुल्क की कौमी सलामती के लिए, तो ये फ़ंड जो है ये भाग के सरकार ज़ब्त कर लिए जाएंगे। इस फ़ैसले के अंदर एक बात यह है कि इसमें इन्होंने पाकिस्तानियों को गैर पाकिस्तानी करार दे दिया, जिन्होंने अभी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भी ख़त लिखा है। फिर हतक इज़्ज़त का दावा जो है वो भी कर दिया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो ऐसी सूरत में इस केस के अंदर बज़ाते ख़ुद बड़ा झोल है और कमज़ोरियाँ हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि जब इसकी अपील में जाएंगे तो ये स्ट्राइक डाउन हो सकता है। फिर इन्होंने कहा जी अकाउंट्स की बात की गई कि 13 अकाउंट्स हैं जिनमें पैसे आए और वो नहीं बताए गए, तो उनकी भी टोटल मालियत जो है वो 21,57,87,718 रुपये है। और ये मियाँ महमूद रशीद पीटीआई के मुख्तलिफ अफराद हैं, मियाँ मोहम्मद फ़ारूक, असद कैसर के 2 अकाउंट्स हैं, इमरान इस्माइल के 2 अकाउंट्स हैं, सीमा ज़िया, कासिम खान सूरी। अब पीटीआई का मौक़िफ़ यह है कि इनकी डिटेल्स जो है कि इसलिए नहीं दी गई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और जो इन्होंने कहा जी हमने स्टेट बैंक से हासिल की, कि ये सूबाई तंजीमें थीं और जो पीटीआई को फ़ंडिंग होती थी वो सूबे में जाती थी कि वहाँ पे अखराजात करने के लिए उनको मुंतकिल की जाती थी। तो अब ये इस्टेब्लिश करना होगा इनको कि वाकई ऐसा है या नहीं है। तो इसलिए इसकी बुनियाद के ऊपर इनको अब ये कहना कि फ़ॉरेन एडेड पार्टी या वो जो पार्टी पर बैन की थी वो तो मामला ख़त्म हो गया। यही वजह है कि अब जो है एफआईए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मिलकर ये सारी चीज़ें इकट्ठे कर कर और फिर इसको तोशा खाना स्कैंडल के साथ मिलाया जा रहा है और कहा जा रहा है जी क्योंकि इमरान खान साहब ने तोशा खाना से जो गिफ्ट लिए उनको अपने टैक्स रिटर्न्स में या गोशवारों में जो इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए जाते हैं उनमें नहीं शो किया, तो ये झूठ बोला है। तो अब ये एक दूसरा मामला आ गया। तो वो जो सर्टिफिकेट और एफिडेविट का मामला था वो भी क्लियर हो गया कि सर्टिफिकेट जो है कि वो एक चीज़ कि जी मैं अपनी बेहतरीन मालूमात जो बेस्ट अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक कह रहा हूँ कि हमारी ये चीज़ें हैं। तो उसमें और एफिडेविट में फ़र्क होता है, और एफिडेविट अगर झूठा हो तो उसके ऊपर सज़ा होती है। सर्टिफिकेट जो है कि वो उसके अंदर कमी बेशी और ख़ामी हो सकती है, तो वो भी क्लियर मामला हो गया। अब ऐसी सारी सूरत हाल के अंदर जो पीडीएम की गवर्नमेंट है उसके अंदर एक पैनिक फैला हुआ है कि इमरान खान साहब जब ने कहा कि 9 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे, 14 अगस्त को यहाँ पे होगा और वहीं से हिकमत अमली का ऐलान किया जाएगा। पीडीएम की सफ़ों में, हुकूमत की सफ़ों में ये ख़दशा है कि 14 अगस्त को एक अच्छा बड़ा मजमा इकट्ठा करने के बाद, क्योंकि पंजाब, केपी, जीबी, कश्मीर हुकूमत इमरान खान साहब की अपनी है और यहाँ पे अगर अच्छा खासे मजमा हो जाता है तो उसी को धरने में ना बदल दें ये और कहीं पार्लियामेंट का घेराव ना कर लिया जाए। तो उससे पहले कोई ऐसी कार्रवाई कानूनी की जाए कि इमरान खान साहब का रास्ता रोका जाए या उनको अरेस्ट कर लिया जाए। इस सिलसिले में अब इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में योम आशूर की ये वीकेंड के ऊपर हफ्ता इतवार छुट्टी होती है और फिर उसके बाद योम आशूर की भी छुट्टी है। लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफातर जो हैं कि वो रात को खोले गए और वहाँ पर एफआईए की टीम भी आई और
वहाँ पे मुशावरत की गई, बाज़ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जो FIA के हवाले किए गए और ये कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरह से इमरान खान साहब को कहीं ना कहीं से घेरा जाए या उनके ऊपर इतना प्रेशर डाला जाए कि वो दबाव में आके कोई कंप्रोमाइज़ कर लें। और हम बार बार ये कह रहे हैं कि उनके ऊपर दबाव सिर्फ एक ही है कि आप जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नैब कवानीन के ख़िलाफ़ जो आपने दरख्वास्त दी हुई है उससे पीछे हट जाएँ। और इमरान खान साहब का मौक़िफ़ यही है कि उन्होंने उनकी सारी तहरीक जो है कि वो अकाउंटेबिलिटी, एहतसाब और इंसाफ पर मबनी है। तो इसलिए अगर सुप्रीम कोर्ट इस कानून में बाज़ अच्छी तरमीम है उनको बरकरार रखती है तो वेल एंड गुड, और बाज़ इसमें ऐसी चीज़ें जो पर्सन स्पेसिफिक हैं उनको अगर वो स्ट्राइक डाउन कर देते हैं तो हमें सुप्रीम कोर्ट का एहतराम करना चाहिए और वो इससे पीछे नहीं हट रहे। तो यही वजह है कि उनके ऊपर मुसलसल दबाव डालने की कोशिश की जा रही है कि किसी न किसी तरह से उनको मना लिया जाए। और जो -1 फार्मूले की बात है तो उसमें भी मेरा ख़्याल है कि बड़ा वाज़ेह जवाब तमाम स्टेक होल्डर्स को जिनकी ख्वाहिश थी या कोशिश थी उनको ये चला गया है। और वो समझते भी हैं कि PTI जो है कि वो इमरान खान और इमरान खान जो है वो PTI हैं, तो इसलिए उस पर भी शायद कोई इतनी खातर खा कामयाबी ना हो। अब मामला जो है कि वो नैब कवानीन और इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी या उनकी नाअहली पर है, लेकिन अगर कानूनी और आइनी मामलात को अगर देखा जाए तो उसमें PDM का या PMLN या हुकूमत का केस जो है वो कमज़ोर दिखाई देता है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जब मामला जाएंगे तो बज़ाहिर यही दिखाई दे रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फ़ैसला और जो कार्रवाई मुमकिन है वो कलअदम करार दे दी जाएगी या उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया जाएगा। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि जो ये $35,000 35 में से भी इसमें से बेशुमार ऐसे हैं जो पाकिस्तानी हैं, डुअल नेशनल हैं, वो भी माइनस हो जाएंगे। और ये जो पैसे हैं ये शायद भाग के सरकार ज़ब्त होने के हवाले से जो कार्रवाई है उसको कैरी ऑन किया जाए। और बाकी जो मामलात हैं शायद वो ये एक दीवाने का ख्वाब ज़रूर रहेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अगर जल्दबाजी की और कोई ऐसी कार्रवाई कर भी दी कि उनको नाअहल करने के हवाले से, जिस तरह से इस फ़ैसले में 2-3 जुमले लिखे गए जिनका पूरे केस के साथ तल्लक नहीं दिखाई देता कानूनी एतबार से, लेकिन वो लगता है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड कुछ जुमले थे ताकि उसके ऊपर एक बयानिया बनाया जा सके। तो ये मामलात जो हैं कि ये अगर जाते हैं कोर्ट के अंदर तो इनको यकीनी तौर के ऊपर ये कलअदम करार दिए जा सकते हैं। अलबत्ता कुछ पैसे ज़रूर हैं जो ऐसे कि जिन पे PTI की वो जो फंडिंग है उसको ज़ब्त किया जा सकता है।